गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आपके जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी रिवीजन चली हुई है। तो आने वाले आपके टीजीटी कमीशन एंड जेबटी, शास्त्री एंड एलटी, क्लर्क एंड जीओआईटी एंड जितने भी आपके एचपी बोर्ड की तरफ से टेट करवाए जाएंगे उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहे अगर आपको हिमाचल एग्ज़ाम पास करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट का आपका एग्ज़ाम हुआ था 24 अक्टूबर 2018 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एनिलीन से अधिक क्षारीय है? 121 एनिलीन से अधिक क्षारीय है 121। तो इसका सही आंसर होगा बेंजिल एमीन। ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन है? 121। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन है? जल्दी से बताएं। तो वो आपका एस्कोर्बिक अम्ल। बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं है? 123। तो वो आपका यूरेसिल। ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन से पॉलीमर्स थर्मोप्लास्टिक हैं? 124। निम्नलिखित में से कौन से पॉलीमर्स थर्मोप्लास्टिक हैं? 124। तो वो आपके टेफ्लॉन। ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमाइड कहलाता है? 125। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमाइड कहलाता है? 125। तो वो कहलाता है आपका नाइलॉन। बी ऑप्शन इज राइट। एक्वे नील है 126। एक्वे नील क्या है? 126। 126 का सही आंसर बताएं। तो वह आपका प्रशांतक। बी ऑप्शन इज राइट। नवपाषाण संस्कृति का प्रारंभ हुआ था 127। तो यहाँ से आपको जो आपकी हड़प्पा संस्कृति थी वहाँ से भी आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिल रहा है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टॉपिक से। 127। 127 का सेंस होगा एशिया में। बी ऑप्शन इज राइट। सूप सूत्र किस विज्ञान का ग्रंथ है? 128। सूप सूत्र किस विज्ञान का ग्रंथ है? 128। तो वह आपका पाक शास्त्र। सी ऑप्शन इज राइट। अशोक के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण के लिए उत्तरदायी बौद्ध भिक्षु कौन थे? जल्दी से बताएं। 129। जल्दी से बताएं। तो वो थे आपके मोगली पुत्र 30। डी ऑप्शन इज राइट। अमोघ वर्ष किस राजवंश से था? 130। जो आपके अमोघ वर्ष थे वो किस राजवंश से संबंध रखते थे? 130। तो वो रखते थे आपके राष्ट्रकूट से। बी ऑप्शन इज राइट। किसके समीप विद्रोह में लड़ते हुए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी? 131। लाहौर, आगरा, ठट्टा, दौलताबाद। 131। तो ये हुई थी आपकी ठट्टा में। सी ऑप्शन इज राइट। शेख अहमद सिर हिंदी की किसने बंदी बनाया था? शेख अहमद सिर हिंदी को किसने बंदी बनाया था? 132। 132 का सही आंसर बताएं। शेख अहमद सर हिंदी को किसने बंदी बनाया था? तो ये बनाया था जहांगीर ने। किसको? शेख अहमद को। सी ऑप्शन इज राइट। कौन सा मराठा नेता अधिक व्यापक रूप से नाना साहब के नाम से जाना जाता है? 133। तो यहाँ से आपकी हिस्ट्री भी कवर हो रही है, पॉलिटिकल साइंस भी कवर हो रही है, इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी एंड एचपीजीके एंड हिंदी। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। मॉर्निंग में 36 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। तो कोई भी पर्सन वीडियो को अधूरी छोड़कर ना जाए। 133 का सेंस होगा बालाजी बाजीराव। ए ऑप्शन इज राइट।
ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दैच सरकार कब समाप्त की गई थी? 134। 134 का सही आंसर बताएं। तो ये हुई थी 1772 ईस्वी में। सी ऑप्शन इज राइट। खिलाफत समिति का संस्थापक कौन था? 135। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हिस्ट्री के। तो प्लीज मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है, कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करे। 135 का सेंस होगा मजहर उल हक नए खिलाफत समिति के संस्थापक थे। डी ऑप्शन इज राइट। चौक एक उदाहरण है। 136। चौक एक उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? 136। तो ये आपका कार्बोनेट रॉक। सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा लावा में अधिकतम प्रभावशीलता है? 137। निम्नलिखित में से कौन सा लावा में अधिकतम प्रभावशीलता है? 137। तो भी आपका मैफकिक लावा। डी ऑप्शन इज राइट। टुंड्रा जलवायु की वनस्पति कहलाती है। 138। 138 का सेंस होगा क्राउफाइट। ए ऑप्शन इज राइट। एशिया के पार चलने वाली अधिक ऊंचाई की पशुआ पवने क्या कहलाती हैं? 139। तो ये कहलाती है आपकी जेट स्ट्रीम्स। बी ऑप्शन इज राइट। नार विवक्षता की प्रथा है। जल्दी से बताएं। आदिम में, बुशमैन में, किर्कीज में, इन सभी में। जल्दी से बताएं। 140। तो ये आपकी आदिम में। ए ऑप्शन इज राइट। रेलवे किसका उत्पाद है? 141। रेलवे किसका उत्पाद है? तो ये आपका औद्योगिक क्रांति। डी ऑप्शन इज राइट। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां पर है? 142। 142 का सही आंसर होगा मिस्क में। डी ऑप्शन इज राइट। नागा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? 143। तो इस तरह के आपके जियोग्राफी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवेल्युएशन हो रहा है, तो प्लीज़ सभी अपना सहयोग देते रहें। 143। तो ये आपकी सारामती में। सारामती में आपका जो नागा पर्वत श्रृंखला है वो आपका सारामती में स्थित है। बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? 144। 144 का सही आंसर बताएं। 144। तो ये आपकी बी और सी, नर्मदा एंड ताप्ती। सी ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज राइट। सर्वाधिक क्षेत्रफल में तंबाकू की खेती कहाँ पाई जाती है? 145। 145 का सही आंसर बताएं। तो ये पाई जाती है आपकी आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन इज राइट। पेकारा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? पेकारा जल विद्युत योजना कहाँ स्थित है? 146। तो ये आपकी तमिलनाडु में। सी ऑप्शन इज राइट। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है? 147। तो वो आपका शिक्षा का अधिकार। बी ऑप्शन इज राइट। किसके परामर्श से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 148। किसके परामर्श से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? अगर आपने पॉलिटिकल की क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में कवर करवाए हुए हैं। तो स्वर्ण सिंह समिति। डी ऑप्शन इज राइट। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करते हैं तब उनको परिलाभ मिलते हैं। 149। तो वो मिलते हैं राष्ट्रपति के। ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत के राजस्व का स्रोत नहीं है? 150। तो वह आपका संपत्ति कर। ए ऑप्शन इज राइट। किस सूचकांक के आधार पर भारत में स्फीति का मापन होता है? 151। किस सूचकांक के आधार पर भारत में स्फीति का मापन होता है? 151। तो ये होता है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में लोक उपक्रमों में विनिवेश का प्रारंभ कब से हुआ था?
152। बताएं 152 का सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा 1991 से लेकर 1992। बियोफ्निस राइट, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित होता है? 153। तो ये होता है आपका यूएनडीपी। सियोफनिस राइट, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर और भिलाई प्लांट की स्थापना की गई थी? 154। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर एंड भिलाई प्लांट की स्थापना की गई थी? तो वो थी आपकी पंचवर्षीय दूसरी। बी ऑप्शन इज राइट। तो कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नहोली मेला मनाया जाता है? 157। नहोली मेला तो यह मनाया जाता है आपके मंडी में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा चम नृत्य किया जाता है? 158। तो यह किया जाता है आपके लाहौल स्पीति में। ए ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रेणुका झील स्थित है? जल्दी से बताएं। 159। तो यह आपके सिरमौर में। डी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भूरी सिंह म्यूजियम स्थित है? 160। तो यह आपके चंबा जिले में। तो यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवैल्यूएशन हो रहा है। अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड की होगी तो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपको नए देखने को भी मिल रहे हैं। तो प्लीज़ 7 बजे क्लास होती है, क्लास को कोई भी पर्सन मिस ना करें अगर आपको हिमाचल में जॉब प्राप्त करनी है तो। लूटना का भाववाचक शब्द क्या है? 168। लूटना का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो वो आपकी लूट। डी ऑप्शन इज राइट। त्रासदी का उल्टा शब्द क्या होगा? प्यासी, कमादी, भूखा, बता दी। त्रासदी का विपरीतार्थिक शब्द 169। तो वो आपका कमादी। बी ऑप्शन इज राइट। आजीवन में कौन सा समास है? हर एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है समास आजीवन, बार बार इसी को रिपीटेड किया जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो ये आपका अव्ययभावी समास। बी ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। तो अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन आपको गलत करवा दिया है तो आप कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।